नमस्कार छात्रों, हिंदी व्याकरण के वर्ग में आप सभी का स्वागत। छात्रों, हमने अब तक संज्ञा और सर्वनाम के बारे में जानकारी ली है। आज हम विशेषण क्या होता है और उसके कौन से भेद हैं ये सीखने वाले हैं। छात्रों, ये चित्र और उनके नीचे दिए गए प्रश्न देखिए। शेर कैसा प्राणी है? यह क्या है? ये कितने पत्ते हैं? फूल कैसे दिखते हैं? छात्रों, अब हम इनके उत्तर देखते हैं। शेर शक्तिशाली प्राणी है। यह खरगोश है। फूल सुंदर दिखते हैं। ये 3 पत्ते हैं। छात्रों, इन वाक्यों में अधोरेखित शब्द उन चीज़ों की विशेषता बताते हैं। जैसे शेर शक्तिशाली है, ये उसकी विशेषता है। फूल सुंदर दिखते हैं, ये फूल की विशेषता है। पत्ते कितने हैं? तो 3 है। इसका मतलब पत्तों के बारे में जानकारी 3 इस शब्द ने हमें दी है। इस तरह के शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। छात्रों, विशेषण की व्याख्या है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेष जानकारी देता है उसे विशेषण कहते हैं, और जिसके बारे में बात कही जा रही है उसे विशेष्य कहते हैं। मतलब विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेष जानकारी दे रहा है उस शब्द को विशेष्य कहा जाता है। छात्रों, हमने जो उदाहरण देखे हैं उनमें शक्तिशाली, यह, सुंदर और 3 ये शब्द विशेषण है क्योंकि ये विशेषता बताते हैं। और शेर, खरगोश, फूल, पत्ते ये शब्द विशेष्य है क्योंकि इन शब्दों के बारे में जानकारी दी गई है। छात्रों, हमने विशेषण और विशेष्य क्या होता है यह देखा। अब हम विशेषण के भेद देखते हैं। विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। छात्रों, विशेषण का पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब गुणवाचक विशेषण हमें किसी भी चीज़ के बारे में या किसी शब्द के बारे में उसके गुणों के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण आप देख सकते हैं: ईमानदार, अच्छा, सच्चा, दयालु, बुद्धिमान। ये सारे व्यक्ति के गुण दिखाने वाले शब्द हैं। तो बुरा, झूठा, पापी, कपटी, नीच, इन प्रकार के शब्द व्यक्ति के दोष दिखाता है। उसके साथ लाल, काला, नीला, हरा, पीला, सफ़ेद आदि शब्द वस्तु के रंग दिखाता है। तो छोटा, बड़ा, गोल, चौड़ा, लंबा आदि शब्द वस्तु के आकार दिखाता है। उसी तरह पतला, मोटा, बीमार, अमीर, गरीब आदि शब्द वस्तु की दशा का बोध कराते हैं। तो इसीलिए इन सारे शब्दों को हम गुणवाचक विशेषण कह सकते हैं क्योंकि ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोषों का बोध हमें कराते हैं। छात्रों, विशेषण का अगला भेद है संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से वस्तु की संख्या का पता चले उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4, 5, 8, 10 इत्यादि। इन शब्दों द्वारा हमें वस्तु की संख्या का पता चलता है। संख्यावाचक विशेषण के 2 उपभेद होते हैं छात्रों। पहला है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक इसका मतलब होता है निश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 केले, 4 लड़के। यहाँ पर 2 और 4 ये हमें निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। कितने केले? 2 केले।
कितने लड़के? 4 लड़के। मतलब इन शब्दों को हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कह सकते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का मतलब होता है जिस विशेषण से निश्चित संख्या का बोध न हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मतलब यहाँ पर हम चीज़ें गिन सकते हैं लेकिन उसकी निश्चित संख्या हमें मालूम नहीं है। जैसे कुछ केले, कई लड़के आदि। कुछ और कई ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। छात्रों, विशेषण का अगला प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों के द्वारा किसी वस्तु की माप तौल का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। छात्रों, संख्यावाचक विशेषण में हमें वस्तु की संख्या का बोध होता है, मतलब उन चीज़ों को हम गिन सकते हैं। परिमाणवाचक विशेषण में हमें वस्तु के माप या तौल का बोध होता है। इसके भी दो उपभेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में जो विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 किलो घी, 5 मीटर कपड़ा, 2 लीटर दूध इत्यादि। 4 किलो, 5 मीटर, 2 लीटर ये हमें उस चीज़ का माप बताते हैं और निश्चित तरह से बताते हैं, इसलिए हम उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक में जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ घी, थोड़ा दूध, बहुत पानी इत्यादि। कुछ, थोड़ा, बहुत ये शब्द है ये हमें परिमाण बताते हैं किसी चीज़ का, लेकिन निश्चित परिमाण नहीं बताते, इसलिए हम उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। छात्रों, विशेषण का अगला प्रकार है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। इसका मतलब है जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मतलब ये सर्वनाम होते हैं लेकिन वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं। जैसे सर्वनाम शब्द जब संज्ञा के साथ आते हैं तो वे सर्वनाम न होकर सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, क्योंकि ऐसे में वे संज्ञा की ही विशेषता बताते हैं। वे सर्वनाम होते हैं लेकिन फिर भी वे संज्ञा की विशेषता बताते हैं, इसलिए उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे यह मेरा विद्यालय है। मेरा यह शब्द ये सर्वनाम है लेकिन ये इस वाक्य में विद्यालय के बारे में हमें जानकारी देता है, विद्यालय की विशेषता बताता है कि किसका विद्यालय? मेरा विद्यालय। इसलिए यहाँ पर मेरा शब्द एक सार्वनामिक विशेषण है। इसका और एक उदाहरण है, यह पुस्तक मेरी है। मेरी ये शब्द यहाँ पर और या मेरी ये सर्वनाम यहाँ पर सर्व विशेषण का कार्य करते हैं, इसलिए इसे सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। छात्रों, सार्वनामिक विशेषण सर्वनाम ही होते हैं, लेकिन सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में क्या अंतर होता है ये हम अब देखेंगे। यदि सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्द से पहले हो तो यह सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। मतलब अगर सर्वनाम किसी शब्द से पहले आता है, किसी संज्ञा के पहले आता है, तो ये उस संज्ञा के बारे में या फिर उस सर्वनाम के बारे में ज़्यादा जानकारी बताता है, इसलिए वो सार्वनामिक विशेषण होता है। और यदि सर्वनाम अकेले प्रयुक्त हो या वो सिर्फ संज्ञा के स्थान पर आया हो तो उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह लड़का बहुत चालाक है। यहाँ इसमें यह लड़का, तो ये सर्वनाम लड़के के बारे में जानकारी देता है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। लेकिन अगला जो वाक्य है यह काफ़ी कमज़ोर है, तो यहाँ पर ये किसी संज्ञा के स्थान पर आया है, तो इसलिए ये सर्वनाम है। उस घर में मेरा मित्र रहता है। यहाँ पर उस
ये जो सर्वनाम है विशेषण का कार्य करता है, क्योंकि ये कौन से घर के बारे में बताता है, उस घर के बारे में, मतलब ये घर के बारे में जानकारी देता है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। लेकिन उसने मुझे बुलाया है, यहाँ पर ये सर्वनाम है क्योंकि ये उस किसी संज्ञा की जगह पर आया है। उसने मुझे बुलाया है, इसलिए ये सर्वनाम है। छात्रों, आज हमने विशेषण क्या होता है और विशेषण के 4 भेद देखे। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, जिसके और ज़्यादा उदाहरण हम यहाँ पर देख सकते हैं। काला, गोरा, अच्छा, सुंदर आदि गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। 10 बच्चे, 3 गेंदे आदि संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। वह व्यक्ति, उस घर, उस महिला आदि सार्वनामिक विशेषण है और 1 किलो, 2 दर्जन आदि परिमाणवाचक विशेषण है। छात्रों, इस तरह से हमने विशेषण के बारे में आज जानकारी ली है। धन्यवाद।